बदलाव कैसे होता है विश्वासी के जीवन में? बदलाव विश्वासी के जीवन में तब होता है जब वो सोचने लगता है सही तरह से परमेश्वर के वचन के अनुसार। आप क्या सोचते हैं पाप के बारे में? आप क्या सोचते हैं कि आपके जीवन में पाप की भूमिका क्या है? आप क्या सोचते हैं पाप के सामर्थ्य के साथ आपका संबंध क्या है? आप अपने और पाप के बारे में क्या सोचते हैं? पाप के साथ संबंध में आप कहां पर है? आपकी दशा और स्थिति कैसी है? यदि आप सही तरीके से सोचे तो यह आपकी क्रियाएं बदल देगा। मैं आपसे कहूं, आपके और पाप के बारे में, आप तो पाप से आजाद हैं। The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new. They are new every morning. New. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, oh new every morning. Great is thy faithfulness, oh Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. इस शरीर से अलग हूं, मैं तो भीतर में रहने वाला व्यक्ति हूं। आपने मुझे कभी नहीं देखा। यदि आप मेरे पास आए और यदि मेरे साथ में बहुत करीबी रूप में काम करते जाएं तो आप मेरे भीतरी व्यक्तित्व को जानेंगे। ठीक है? देखिए, बहुत से विवाह और ये सब आजकल असफल हो रहे हैं, क्योंकि देखिए, वो तो रिश्ता बनाते हैं, लेकिन ये रिश्ता उनके भीतरी मनुष्यत्व को जानने के लिए नहीं होता। ये केवल बाहरी आकर्षण पर आधारित होता है, शरीर पर। हेलो, अब मैं कुछ लोगों के लिए कठोर हो गया हूं। वो बाहरी दिखावे को इतना महत्व देते हैं, वो सब पूरी सिद्धता चाहते हैं। नाक सिद्ध हो, ऊंचाई सिद्ध हो, वजन सिद्ध हो, रंग सिद्ध हो, सब कुछ सिद्ध हो। जब सब कुछ ठीक होगा तब मैं उनसे शादी करूंगा, जानते हैं, या उनसे शादी करूंगी।
और वो इसके बारे में इसी तरह सोचते हैं, तो फिर वो अंत में यही करते हैं। लेकिन यहां तक कि यदि आप मिस यूनिवर्स से शादी करें, चलिए इस तरह से कहते हैं कि आप सच में इसे समझ सके। यदि आपकी मिस यूनिवर्स से शादी हो जाए, बस कुछ समय के लिए सपना देखिए। यदि मिस यूनिवर्स से शादी हो जाए, या बहनें आपकी शादी मिस्टर यूनिवर्स से हो जाए, 2 साल के बाद कुछ बच्चे होने के बाद जब उसका परिचय देते हैं तो लोगों को बताना पड़ता है कि एक समय ये मिस यूनिवर्स थी, नहीं तो वो इसे नहीं पहचानते। और जब आप कहते हैं कि एक समय ये मिस यूनिवर्स थी, तो वो कहते हैं ऐसा है, मुझे विश्वास नहीं होता है। अब मैं स्पष्ट कह रहा हूं क्या ये सत्य नहीं है? वो विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि 2 बच्चे हो गए हैं। अब ये सब कुछ पूरी तरह से बदल देता है और सारे रूप को बदल देता है, जो भी हो। और सब कुछ, आकार और रूप, सब कुछ बदल जाता है। और मिस्टर यूनिवर्स भी जानते हैं, उनके घर में एक बड़ी तस्वीर है जो इस तरह से खड़े हैं, मसल्स दिखाते हैं, लेकिन अब बाकी सबसे ज्यादा उनका पेट ही दिखाई देता है। मिस्टर यूनिवर्स कहां हैं? वो एक समय मिस्टर यूनिवर्स हुआ करते थे, अब नहीं। कुछ साल में वो सब चला गया। अब आपका सारा संबंध इस पर आधारित रखते हैं, केवल दिखने पर। देखिए, मैं नहीं कह रहा कि दिखना महत्वपूर्ण नहीं है। जब मैं छोटा था, मुझे याद है एक भाई ने मुझसे कहा था, जानते हैं, जब हम यूथ मीटिंग में गए थे, दिखना तो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। तो यह अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने पाया कि जिस व्यक्ति की शादी होने वाली है उसके लिए दिखना महत्वपूर्ण होता है। यह महत्वपूर्ण नहीं कि सब लोग आपकी पत्नी की ओर देखकर कहे कि वो कितनी सुंदर है। आपको उसकी ओर देखना होगा। अब उस सुंदरता में क्या है, यह मैं आप पर छोड़ देता हूं। आपको कहना होगा कि वो कुछ है। जानते हैं, बहनों के साथ भी इसी तरह से है। शायद आपके पति मिस्टर यूनिवर्स ना हो, लेकिन आपको उनकी ओर देखकर कहना होगा, हाँ, मुझे ये पसंद है और ये कुछ है। जानते हैं, आप बेकार में शादी नहीं करते। उनमें कुछ होना चाहिए। यानी जब उस भाई ने प्रचार में हमें बताया, तो मैंने अपने भीतर जाना कि कुछ गलत है। जब मैं छोटा था तब भी बहुत सोचने वाला व्यक्ति था। मैंने कहा इस भाई ने कुछ गलत कहा है, और मैं उनके साथ सहमत नहीं था। यानी जब हम शादी करते हैं तो कह सकते हैं कि दिखना ही सब कुछ नहीं, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि ये कुछ भी नहीं है। कम से कम आपको उन्हें पसंद करना है, क्योंकि आप शादी कर रहे हैं। आपको पति के दिखावे देखने हैं, आपको पत्नी के दिखावे को पसंद करना है। ठीक है, ये काफी है। पत्नी या पति सबके लिए बहुत सुंदर दिखाई न दे, लेकिन कम से कम आपके लिए अच्छी दिखनी चाहिए। ठीक है, कम से कम ये वहां होना चाहिए। और वो अगर बहुत सुंदर दिखते हैं और सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं, तो ये भी अच्छा है। लेकिन बात तो ये है, ये उस व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर इन सब के साथ में जब आप शादी करते हैं, जब आप सही देखते हैं, ये वो देखते हैं और ये सब कुछ देखते हैं, आप उनके साथ कई साल तक रहते हैं और कभी भी चमड़ी के पार नहीं जाते हैं, शरीर से परे नहीं जाते हैं, तो मैं आपको बताऊं, आप परेशानी में फंसेंगे, क्योंकि कुछ दिनों बाद शरीर बहुत ही बुरा दिखने वाला है। और जब आप किसी दिन उठेंगे तो आप उनको देखेंगे तो पसंद नहीं करेंगे, और जब आप उनकी ओर देखेंगे तो आप शायद उन्हें पसंद नहीं करेंगे। पत्नी या पति पर चिल्लाएंगे, क्योंकि शरीर इतना अच्छा नहीं रहा है। मुझे याद है, पश्चिमी देश में मैं चर्च से बाहर आया प्रचार करने के बाद। लोग बाहर खड़े थे और संगति कर रहे थे, और मैं एक बूढ़े दंपत्ति से मिला जो लगभग 85 या 90 साल के थे। बहुत बूढ़े थे, उनसे कोई बूढ़ा नहीं हो सकता, जानते हैं। और उनकी चमड़ी झुर्रियों से भरी थी, और जानते हैं बहुत झुर्रियां थी, चमड़ी लटकी हुई थी, और वो बहुत बूढ़े थे और उन्होंने अच्छे कपड़े पहने थे। और जिस तरह वो खड़े थे मुझे आकर्षित करने लगे। वो एक दूसरे के बहुत करीब थे, और वो भाई अपनी पत्नी के हाथ को थामे हुए थे सच में, और एक दूसरे पर आधारित थे। मैं सीधा उनके पास में गया और मैंने कहा, हेलो, आप कैसे हैं? क्योंकि वो दिलचस्प दंपत्ति दिख रहे थे, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता था। कहा, आप कैसे हैं? उन्होंने कहा, मैं अद्भुत हूं सैम, मैं अपनी पत्नी से आपका परिचय करवाता हूं। उन्होंने कहा, ये पूरे संसार में सबसे सुंदर स्त्री है। इससे मैं चौंक गया, क्योंकि वो सबसे सुंदर नहीं दिख रही थी।
वो उस उम्र में तो भी नहीं थी, शायद होगी 65 साल पहले सुंदर होगी, लेकिन अब नहीं। मेरे लिए वो बहुत ही बूढ़ी दिखाई दे रही थी, बहुत बूढ़ी हो गई थी, लेकिन वो जो बता रहे थे, वो जो उनकी ओर आकर्षित थे, अपनी पत्नी की ओर, वो उनके भीतर के व्यक्तित्व को जान गए थे। तो वो उस बाहर के शरीर के बारे में नहीं कह रहे थे। वो उनके साथ कई साल तक रहने के बाद अब वो उसे जान गए, केवल उनका शरीर नहीं। जब शुरू किया था शायद वो नहीं जानते थे, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा एक साथ रहने लगे हैं, तो अब वो जानते हैं उन्हें भीतर से। वो उन्हें पसंद करते हैं, जिसे और किसी ने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने देखा, और पूरे संसार में वो सबसे सुंदर थी। और मैं उसे नहीं समझ पाया, लेकिन वो उसे समझ पाए थे। और ये सत्य मैं महसूस कर सकता था कि ये सत्य है, और वो इसके बारे में मजाक नहीं कर रहे थे। यानी मैं अलग है, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं अलग है, शरीर अलग है। शरीर अलग व्यक्तित्व है, लेकिन बाइबल शरीर को पाप की देह क्यों कहती है? परमेश्वर ने शरीर दिया तो यह पाप की देह नहीं हो सकती। केवल इसी तरह से मनुष्य के पतन के समय शरीर को कुछ हुआ। जब आदम ने पाप किया तो शरीर को कुछ हुआ। जब परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा, प्राण और शरीर बनाया, परमेश्वर ने ऐसे बनाया। वो चाहता था कि आत्मा राजा हो जाए और प्राण दास हो और शरीर गुलाम जैसे हो। वो चाहता था कि आत्मा, आपके भीतर का मनुष्यत्व, मैं, मुझे आज्ञा देनी चाहिए कि क्या होना चाहिए। मन मेरी सेवा करे, नौकर के जैसे ही। देखिए, नौकर या कर्मचारी और गुलाम में फर्क होता है। नौकर कहता है कि मैं खिड़की के नीचे भाग को रंग लगाऊंगा और ऊपर नहीं चढ़ूंगा, मुझे सीढ़ी नहीं चढ़ना है। नौकर कहता है कि मैं आपके पास की टीवी देखना चाहता हूं, 8 से 10 बजे तक के शो मैं देखना चाहूंगा। जानते हैं, उनके पास ये सब मांग होती है। पेड नौकर हैं, वो मांग करते हैं, उनकी यूनियन होती है और ये सब कुछ होता है, ठीक है। नौकर। लेकिन गुलाम कोई मांग नहीं कर सकता। उनके पास कोई पर्याय नहीं, उनके पास कोई चुनाव नहीं, उनके पास चुनाव नहीं दिए गए। उनका स्वामी उनका मालिक है, और जो उन्हें आज्ञा देते हैं वही करते हैं। यानी आत्मा राजा होनी चाहिए, यानी मैं, जो मैं भीतर में असली में हूं, जिसे आपने नहीं देखा, मैं राजा होना चाहिए, हर चीज का ऑर्डर देना चाहिए। प्राण नौकर होना चाहिए, मन मेरी आज्ञा मानना चाहिए, जो मैं कहता हूं वही करना चाहिए। और शरीर के पास पर्याय नहीं है, बस मेरे पीछे चलना है, निर्देश मानना है, क्योंकि वो गुलाम है। इसी तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया उसके स्वभाव में। जब पतन आया, जब मनुष्य पाप में गिरा, सब कुछ पूरी तरह से उल्टा हो गया कि अब मनुष्य पर शरीर राज्य करने लग गया है, उसका मन उस पर राज करता। आत्मा परमेश्वर से दूर हो गई, ये सामर्थ्यहीन हो गई है, क्योंकि मनुष्य की सामर्थ जो है वो तो परमेश्वर है। परमेश्वर उसका जीवन था। जब तक वो परमेश्वर के साथ जुड़ा था, वो राज्य करता था, अधिकार करता था, वो सब कुछ वश में करता था, वो सब पर अधिकार करता था। जब वो परमेश्वर से दूर चला गया तो मनुष्य अपनी आत्मा में बेकार होता है। वो अब राज्य नहीं करता है, वो राज्य और अधिकार करने की सामर्थ्य खो बैठा है, क्योंकि वो परमेश्वर से अलग किया गया है। अब शरीर राज्य करता है और मन राज्य करता है। यदि संदेह तो देखिए रोमियो अध्याय 2 एक मिनट के लिए, और फिर रोमियो में वापस आएंगे। देखिए इफिसियों अध्याय 2, चलिए मैं पढ़ता हूं वचन 1, 2 और 3। पौलुस यहां पर विश्वासियों से कहता है, उन्हें याद दिलाता है कि वो कैसे थे जब वो पापी थे, ठीक है। यानी पुराने मनुष्यत्व के बारे में कहता, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। वचन 2, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर चलते थे। हम कैसे जीते थे? सब लोग जैसे ही जीते थे। सुना होगा बंदर बंदर को देखकर हरकत करता है। हमने वहां पर देखा, जो भी जो किया हमने किया, और फिर हमने वही किया जो सब करते हैं, ठीक है। यानी इस संसार के अनुसार। और फिर सुनिए, और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी आज्ञा न मानने वाले में काम करता है। वो कहता है कि ये एक आत्मा है, वो आत्मा आज्ञा भंग करने वालों में काम करती है। वे लोग जो व्यवस्थाहीन हैं, जो प्रभु के लिए नहीं जीते हैं, जो प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ते हैं और परमेश्वर की परवाह नहीं करते, पाप का जीवन जीते हैं, उनके पीछे आत्मा है जिसको दुष्ट की शक्ति से सामर्थ मिलती जाती है। यानी लोग जब इस दशा में होते हैं, वे जीते हैं बस दूसरों को देखने के द्वारा और अपनी जीवन शैली जीते हैं, और फिर उन्हें उस आत्मा की मदद से चलना पड़ता है जो उन्हें चलाती है कि परमेश्वर के सामने आज्ञा भंग करने वाली जीवन शैली से जीते जाते हैं। वो ऐसे जीते हैं। देखिए अगला वचन, इनमें हम भी, विवरण खत्म नहीं हुआ, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की
देखिए, दिन बिताते थे मतलब ये सामान्य रूप में कह सकते हैं कि जीवन जीते थे। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे या व्यवहार करते थे। अपने शरीर की इच्छाओं के अनुसार दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। अब इसे सुनिए, हम लोग कैसे थे अपने जीवन में और व्यवहार में। हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, यानी हमारे शरीर और मन की। अब आत्मा कहाँ गई? आत्मा शांत है। मनुष्य कहाँ है? मनुष्य तो अब गुलाम हो गया है। शरीर राज्य करता है, मन राज्य करता है, शरीर की अभिलाषाएं राज्य करती हैं, गलत इच्छाएं राज्य करती हैं, शरीर और मन की इच्छाएं राज्य करती हैं, हमारे शरीर की अभिलाषाएं राज्य करती हैं। परमेश्वर के बिना मनुष्य की यही दशा और स्थिति है। मनुष्य अपने पाप में दशा में है। मनुष्य जैसे जन्मा है, स्वाभाविक मनुष्य के रूप में वो उसी दशा में है। वो शरीर की अभिलाषा के अनुसार जीता है, शरीर और मन की इच्छाओं के अनुसार वो अपना जीवन जीता है। आत्मा, देखिए, आत्मा तो हमें आत्मा के अनुसार जीवन जीना चाहिए था। हमें परमेश्वर से सुनना चाहिए था, प्रभु के साथ जुड़ना था, प्रभु की आज्ञा मानते उसके पीछे चलना था, प्रभु जो कहता है वही करना था और हमारे शरीर और मन का उपयोग करना था कि प्रभु जो कहता है वही करे। हमें इसी तरह से जीना था। लेकिन पतन ने इस तरह से किया कि सब कुछ चला गया। हम परमेश्वर के साथ नहीं जुड़े हैं, हम प्रभु को नहीं जानते, हम परमेश्वर से नहीं सुनते, हम परमेश्वर का निर्देश नहीं मानते, हम परमेश्वर की परवाह नहीं करते, हम शरीर की इच्छाओं के अनुसार जीते हैं। और वो तो शरीर और मन है और शरीर की अभिलाषा के अनुसार जीते हैं। यानी मैंने यह आपको दिखाया है कि ये दिखाऊं कि क्यों अब शरीर को पाप का शरीर कहा गया है। जब यीशु आया और क्रूस पर मरा, हमने अपना विश्वास उस पर रखा, हम नई सृष्टि हो गए। हम किस तरह से नई सृष्टि हो गए? हमारे शरीर में नहीं, हमारे पास वही शरीर है, हमारा शरीर नहीं बदला। मैं लंबा नहीं हो गया, जानते हैं, मैं सुंदर दिखने नहीं लगा, नहीं तो इस तरह से बहुत से लोग तुरंत उद्धार पा लेते, जानते हैं। लेकिन शरीर को कुछ भी नहीं हुआ उद्धार के समय। बाइबल कहती कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। किस तरह से वो नई सृष्टि है? वो नई सृष्टि है कौन? याद है मैंने आपसे कहा, शरीर और मैं दो अलग चीजें हैं। जब बाइबल कहती कि वो नई सृष्टि है, ये उसके बारे में कहती है जो भीतर में है। ये वो है जो भीतर में है, जिसे आप नहीं देख सकते। वो नई सृष्टि है। नया जन्म पाया हर एक विश्वासी, वहां आप तो भीतर में हैं, आप नई सृष्टि हैं। आपके भीतरी मनुष्यत्व में छिपे हुए मनुष्य में आप नई सृष्टि हैं। लेकिन यानी आप नई सृष्टि है और आपका मन के बारे में बाइबल कहती है कि ये प्रतिदिन नए होते जाता है। यानी आत्मा पूरी तरह से नई हो गई, नई सृष्टि बन गई, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है आत्मा में, यानी भीतरी मनुष्यत्व में और मन में। ये नया होते जाता है दिन प्रतिदिन। याकूब अध्याय 21 कहता है कि जब आप प्रभु का वचन लेते हैं तो मन नया बनते जाता है। हमारे प्राण को ये बचाता है कि हमारा मन भी दिनों दिन हमारी आत्मा के जैसे नया होते जाता है, उस हद तक जब तक ये नया न बन जाए। यानी ये पहले ही हो चुका है। मैं नई सृष्टि हूं। मेरा मन नई सृष्टि होते जा रहा है। ज्यादा और ज्यादा मेरा शरीर, अब तक इसे कुछ नहीं हुआ। बाइबल कहती है कि जब यीशु आएगा दूसरे आगमन में, जब वो आएगा, फिर हमारा शरीर बदलकर नया शरीर हो जाएगा। पलक झपकते ही नया हो जाएगा। हम तो बदल जाएंगे। हमारा शरीर यानी नश्वर अमरत्व को धारण करेगा और हमारा शरीर बदल जाएगा। अब पतन में क्या हुआ था? शरीर ने गुलाम होना बंद कर दिया और वो अब राज्य करने लग गया। शरीर और मन की अभिलाषा अब राज्य करने लग गई। यीशु मसीह के द्वारा उद्धार में क्या हुआ? मेरी आत्मा नई बन गई। मेरा आत्मिक मनुष्य अब नया हो गया। मेरे अंदर से अब मैं मजबूत और परमेश्वर के साथ जुड़ गया। लेकिन शरीर को कुछ नहीं हुआ है, इसे अब तक नहीं हुआ। मेरा शरीर का छुटकारा तो तब आएगा जब यीशु आएगा और मेरे शरीर को नया बनाएगा। यानी मेरे पास वही शरीर है। कौन सा शरीर? पतन का शरीर।
हेलो, वो शरीर जो पाप में गिर गया, इसलिए शरीर अभी भी मरता है। मेरे पास पतन का शरीर है, इसलिए इसे पाप का शरीर कहते हैं। अब विश्वासी के जीवन में पाप आना चाहता है। ये आत्मा के द्वारा नहीं आता है, क्योंकि आत्मा नई हो गई है। पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है। पवित्र आत्मा यहां रहता है। आत्मा अच्छी है, ये प्रभु के साथ में जुड़ी हुई है, ये प्रभु के साथ बातें करना चाहती, ये बुरी चीजें नहीं चाहती, ये पाप नहीं करना चाहती, ये अच्छा होना चाहती है। आत्मा तो अब परमेश्वर के लिए जीवित है, अच्छे काम करना चाहती है। मन जैसे प्रभु वचन को सुनता है, ये बेहतर होती जाता है। यानी जब जब पाप मेरे जीवन में प्रवेश करना चाहता, तो वो कैसे प्रवेश करता है? पुराने शरीर से। शरीर जिसमें शरीर की अभिलाषा है, और इसमें शरीर की और मन की अभिलाषा है, ये अभी भी जुड़े हैं। कोई नहीं कह सकता कि विश्वासी हो गए इसलिए मेरे शरीर में कोई अभिलाषा नहीं है, या शरीर की और मन की अभिलाषा नहीं है। ऐसा कहना तो पूरी तरह गलत होगा। ये अभी भी वहां है, क्योंकि ये शरीर से जुड़ा हुआ होता है। ये मेरी आत्मा में नहीं है। मेरी आत्मा शुद्ध है, लेकिन शरीर में ये काम करने लगती है। शरीर के द्वारा ये भीतर आना चाहती है। शरीर के द्वारा ये मुझ पर अधिकार करना चाहती है। शरीर के द्वारा मुझ में आना चाहती है। शरीर के द्वारा ये मुझे पाप करवाना चाहती है, मुझे पाप में लाना चाहती है। अब शरीर को नियंत्रण में रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि हमें शरीर पर नियंत्रण रखने के लिए क्या करना है। विश्वासी के नाते हमने उद्धार पाया, नई सृष्टि है, लेकिन शरीर अभी भी पुराना शरीर है। ये पाप का शरीर है, क्योंकि ये पतन का शरीर है। पाप शरीर के द्वारा काम करता है। शरीर और मन की अभिलाषाएं अब शरीर में बसी हुई है। अब शैतान इसका उपयोग करता है कि पाप के लिए भावनाओं को बढ़ाते चले जाएं। अब हम इससे कैसे निपटे? अब इसे सुनिए, रोमियो अध्याय 6 में वचन 11। रोमियो अध्याय 6 वचन 11। रोमियो 6:11। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए, परंतु परमेश्वर के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह में जीवित समझो। यहां जाने ये शब्द उपयोग किया गया है, लेकिन चलिए इसे और भी सरल बनाएं। पुरानी हिंदी में जाने मतलब मान ले, सोचे। ये सत्य है, इस तरह से सोचे। सोचे अच्छा शब्द है हिंदी में। ये शब्द उपयोग किया गया है कि सोचे। हां, सोचे शब्द का उपयोग करता है। ये कहता है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा समझो, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। अब विश्वासियों में क्या समस्या है? वो पाप क्यों करते हैं? देखिए, हमने चर्चा की है कि कैसे हम पाप के लिए मर गए, लेकिन हम पाप क्यों करते? मैंने आपको बताया कि किसी ने लोगों को नहीं बताया कि वो अब गुलाम नहीं रहे हैं, कि उनके पास अधिकार है, उनके पास सौभाग्य है, वो जो चाहे वैसे जी सकते हैं, वो आजाद हो सकते हैं, वे सौभाग्य पा सकते हैं। किसी ने नहीं बताया, तो वो इसके बारे में नहीं सोचते। जब भी वो बस में बैठते, यदि कोई कहता पीछे जाकर बैठो, तो वो पीछे जाकर बैठ जाते, क्योंकि ये आज्ञाकारिता है गुलामी के दिनों से ही। वो इसे याद करते थे। यदि कोई गोरा आए तो पीछे जाकर बैठते थे। वो हमारी जगह है, ये उनकी जगह है। उनकी जगह सामने, हमारी जगह तो बस पीछे होती है। गुलामी की मानसिकता, क्योंकि उन्हें कभी नहीं सिखाया गया, वो सोच नहीं सकते थे। लेकिन अंत में एक महिला ने इसे थाम लिया और वो इसके बारे में सोचने लगी और कहा, नहीं, मैं पीछे नहीं जाऊंगी, तुम जाकर वहां पर पीछे बैठो। अब उसकी सोच बदल गई थी। वो इसके बारे में काफी समय तक सोच रही होगी। अंत में उसने निर्णय लिया कि वो जो सोचती है उसके अनुसार काम करेगी। जब आप सोचते हैं दोस्तों, वो हमेशा काम करने लगता है आपकी सोच के अनुसार। सोच बहुत ही खतरनाक होती है। देखिए, इसलिए बहुत से तानाशाह सरकार नहीं चाहते हैं कि लोग सोचने लग जाएं, क्योंकि यदि आप सोचेंगे तो काम करेंगे। यदि आप सोचेंगे तो ये आपके जीवन पर अधिकार करेगा और आप उसी की तरह काम करेंगे। आप सोचते सोचते नहीं रह सकते हैं, आपकी क्रियाएं बदल जाएगी, उसके अनुसार उसे बदलना ही होगा। ऐसा नहीं कि आप सोचें और न बदलें। ये तो अद्भुत सत्य है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बदलाव कैसे होता है विश्वासी के जीवन में? बदलाव विश्वासी के जीवन में तब होता है जब वो सोचने लगता है सही तरह से, परमेश्वर के वचन के अनुसार। आप क्या सोचते हैं पाप के बारे में?
आप क्या सोचते हैं कि आपके जीवन में पाप की भूमिका क्या है? आप क्या सोचते हैं पाप के सामर्थ के साथ आपका संबंध क्या है? आप अपने और पाप के बारे में क्या सोचते हैं? पाप के साथ संबंध में आप कहां पर है? आपकी दशा और स्थिति कैसी है? यदि आप सही तरीके से सोचे तो यह आपकी क्रियाएं बदल देगा। मैं आपसे कहूं, आपके और पाप के बारे में, आप तो पाप से आजाद हैं। In Jesus' name, we have the victory. See, God is fighting for us. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. One last time. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I